नमस्कार, राम राम सभी साथियों। आप जुड़े हैं आपनो मेरता यूट्यूब और फेसबुक पेज पे और आज एक ऐसा अद्भुत वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं। अभी आरएस का जो रिजल्ट आया है इस बार नागौर जिला पूरे राजस्थान में सिरमौर आया है। विशेषकर किसान परिवार से जुड़े सैकड़ों बच्चों का इस बार आरएस में चयन हुआ है। तो आज हमारे मेरता के गांव इंदावड़ के घेवर बरनंगा है जो इस गांव के पहले आरएस बने हैं। तो आज उनका काफिला पहली बार वो चयन होने के बाद अपने गांव आए हैं। आपको बताएं कि घेवर बरनंगा पहले से ही बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर काबिज है। तो आज उनका काफिला बोरुंदा से चलकर इंदौर की तरफ आया है। गांव में जिस प्रकार का जोश है, जुनून है, आसपास के सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला निकला। तो हमारे साथ खुद घेवर बरनंगा भी रहेंगे और गाँव के कुछ युवा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के जो रिजल्ट आते हैं उसे किस प्रकार से युवाओं में प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले तो घेवर जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कभी बचपन में ऐसा सोचा कि एक दिन मेरी भी गांव में इस प्रकार की एंट्री होगी? नहीं सर, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है कि जो गांव के युवा लड़के हैं उन्होंने मेरा इतना मान सम्मान दिया है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना स्वागत मेरा किया जाएगा। गांव के लड़के मेरे सामने 20 किलोमीटर चल के आए हैं, इतना भव्य आयोजन किया है। उसके लिए पूरे गांव के जो युवा लड़के हैं वो साधुवाद के पात्र है सर। अच्छा, इस प्रकार के आयोजन से, क्योंकि आप अब इस मुकाम पे पहुंचे, कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा है, किसान परिवार से आते हैं, तो इस प्रकार के आयोजनों में जिस प्रकार से बाकी जो युवा देख रहे हैं, साथ शामिल हो रहे हैं, उनमें किस प्रकार से प्रेरणा साबित होगी? मैं जो बाकी युवा आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि इस तरह के आयोजन बिल्कुल आपकी सफलता पर ही आयोजित किए जाएंगे। तब तक आपको अपनी खामोशी के साथ मेहनत करते रहना है सर। अच्छा घेवर जी, अगर बात करें पढ़ने वाले, कहीं ना कहीं ये बहाना मारते हैं, हर कोई तो नहीं मारता, लेकिन ये कहता है भी अगर जॉब हो गई उसके साथ कर नहीं पाते हैं। आप एक आर्मी जैसी सर्विस में थे और आप बता रहे थे कि जो ये आपने तैयारी की वो -डिग्री में जो तापमान है वहां बैठ के पढ़ाई की, अपनी जॉब के साथ परिवार को भी साथ चलाना, नौकरी भी करना, पढ़ाई भी किस प्रकार से मैनेज किया है? सर काफी मुश्किल रहा है। 2 साल में कश्मीर में तैनात था और मेरी जो पोस्टिंग है वो 12,000 फीट की ऊंचाई पे थी। वहां पे टेम्परेचर सब जीरो टेम्परेचर जिसको कहते हैं -10, 15 और 20 तक भी जाता है। बर्फ के तूफान आते हैं। 15 फीट और 16, 17, 18 फीट तक मैंने बर्फ वहां देखी है। तो उन हालातों में आदमी सर्वाइवल का सोचता है, लेकिन जब आपका लक्ष्य इतना अटल हो कि आपको बाकी कुछ नहीं दिखता, आप अपनी मेहनत करते जाते हैं और लगातार मेहनत की। और परिवार के साथ सामंजस्य की आपने बात की, काफी मुश्किल रहता है। जैसे कश्मीर जैसे हालातों में आप रोज नेटवर्क नहीं रहता, आपके पास रोज कनेक्टिविटी नहीं है, रोज इंटरनेट नहीं है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के लिए तालमेल बिठाने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जो रिजल्ट आया उससे पहले आपने तैयारी की, जब एग्जाम दिया, इंटरव्यू हुआ, तब कितने श्योर थे कि इस बार तो नाका लग जाएगा? बिल्कुल सर, मेरे इस सफर में गांव के ही दो युवा साथी है, राजू मेरिया और सुरेश मेरिया, वो साथ रहे। उनसे मैं हमेशा कहता था कि मैं अपनी एक सीट लेके जाऊंगा। मैं बहुत जो सीनियर ऑफिसर है, एसडीएम आरएस जो भी है, उनसे मेरी अगर जब भी चर्चा हुई है कि मुझे अपनी एक सीट चाहिए और एसडीएम या आरपीएस सीट जो है मैं अपनी पक्का करके जाऊंगा, उतनी शिद्दत से मैंने पिछले 5-7 साल इस एग्जाम को दिए हैं सर। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये सर मेरा आरएस में पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, कौन सी रैंक हुई, कौन सा पद मिल जाएगा? सर मेरी 55 रैंक है, तो संभवतः मोस्ट प्रोबेबली जिसको कहते हैं एसडीएम या फिर आरपीएस पद मिलेगा सर। इसमें आपके धर्मपत्नी जी भी शिक्षा से जुड़े हैं, प्रिंसिपल हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग रहा आपकी इस जर्नी में? बिल्कुल, पूरी जर्नी में सर मेरी धर्मपत्नी और परिवारजन है, उनका बहुत योगदान रहा है। और मेरी छोटी बेटियां है, ये 1 साल की है, और ये मेरे लिए बहुत लकी फैक्टर रही है। जब से ये हुई है बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में हुए हैं। तो ये सब धन्यवाद के पात्र है सर कि पूरी जर्नी में इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और डिफिकल्ट फेज में मेरा सपोर्ट किया, मेंटली, इमोशनली और बाकी सारी चीजों में सर। अच्छा, ये भी मुझे सुनने में भी आया कि बेटी आने के बाद ही आपके धर्मपत्नी जी का प्रमोशन हुआ और ये भी आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि है। तो ये कहीं ना कहीं एक बेटियों को जो बढ़ावा देने के लिए, नारी सशक्तिकरण की बात कर लेते हैं, बेटियों को बढ़ावा देने की सबसे बड़ा संदेश है। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश है। जब से सर मेरी बिटिया हुई, जैसा मैं कह रहा हूँ 1 साल की अभी हुई है सर 13 सितंबर को, पूरी जिंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं। मेरा 2024 आरएस का मेंस भी वापस क्लियर हुआ है। मेरी वाइफ जो है वाइस प्रिंसिपल के रूप में प्रमोशन हुआ है और मेरा आरएस में फाइनल चयन हुआ सर। अच्छा, आरएस बन जाना है बड़ी, जो आप में अगर बात कर लेते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ा कैडर होता है, तो आरएस बन जाना और वो भी एक ऐसा मुकाम हासिल करना कि गांव में कोई भी चीज होती है तो पहली बननी अपने आप में एक कीर्तिमान होता है, तो उसको लेकर किस प्रकार से गौरवान्वित हो गए? आपके अगर बात कर ले तो ये काफी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बने तो बाकी युवाओं में भी इस प्रकार की प्रेरणा बनाएंगी, बाकी लोग भी इस मुकाम तक पहुंचे। ऐसा बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि जब मैं बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे मेरा चयन हुआ था, तब भी मैं गांव से पहला अधिकारी बना था जो आर्म फोर्सेज में अधिकारी बना था। बिल्कुल जिम्मेदारी वाला क्षण है और मैं अपनी इस जिम्मेदारी को अपने जो जूनियर्स हैं, बाकी युवा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको गाइड करके, पर्सनली गाइड करके, और मैं चाहता हूँ कि मैं पहला बनूं और बाकी जो अधिकारी हैं, बाकी अलग अलग फील्ड में भी अधिकारी बने लड़के, इससे एक प्रेरणा के रूप में लें सर।
बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंदावड़ के सरपंच प्रतिनिधि भाजपा के नेता मंगलाराम जी। मंगलाराम जी, जब से आपने रिजल्ट का सुना और गांव में जो सूखा था सदियों से, जो इतिहास में पहली बार आरएस बने, कैसी खुशी थी? अब इसको किस प्रकार से बुना रहे हैं आप? गांव में जन जन के लिए एक खुशी का माहौल था। सभी युवा उसी दिन से फोन शुरू कर दिए थे कि भाई कब अपने अधिकारी आएंगे और उनके मान सम्मान के लिए हम ज्यादा से ज्यादा चलेंगे। तो आज पिछले 3-4 दिन से हम यही कोऑर्डिनेट कर रहे थे कब दीपावली पे छुट्टी मिले या नहीं मिले। आखिर छुट्टी मिली, कल इनका मैसेज मिला, तो राष्ट्रीय युवा पूरे तैयारी में लगे थे और पूरे युवा आज जोधपुर जिले की सीमा बॉर्डर से जाके हम लेके आए और हमें खुशी का पल है और गांव के लिए गौरव का पल है। अच्छा, कितना क्या काफिला था, किस प्रकार से इनको डीजे के साथ लाए? ये भी बात सुनने में आई कि इंदौर में डीजे बंद है, गांव की सीमा आती है, आपने डीजे बंद कर दिया। नहीं, डीजे क्या नाम आस पास के गांव जैसे बिटन, बायड़, इन गांव वालों ने क्या नाम अपने आप हेरिंग किया था, उन लोगों ने स्वागत रखा था। तो हम वो भी धन्यवाद के पात्र है। बोरुंदा से हर जगह हर गांव में स्वागत होता है और हमारे गांव में डीजे की पाबंदी है, तो हम सीमा से अंदर अपने डीजे नहीं लेके आए। इंदौर गांव में एक युवाओं की इस प्रकार का संगठन बनाया है, सोच बदलो गांव बदलो। वाकई में जब से उसकी शुरुआत हुई उसके बाद गांव की तकदीर बदल गई, दिशा और दशा बदल गई। इससे पहले गांव में नौकरियों का बिल्कुल अकाल पड़ता था और अब ऐसी कोई वैकेंसी या ऐसी कोई भर्ती नहीं जाती जिसमें गांव का चयन नहीं होता है। तो अशोक जी, किस प्रकार से ये आगे भी ये मुहिम चलती रहेगी और इसको सोच बदलो गांव बदलो की कितनी भूमिका रही है युवाओं के जो इस प्रकार से सिलेक्शन हो रहे हैं? जी बिल्कुल मोहन राम जी, इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका रही है, क्योंकि अभी वर्तमान पिछले कोरोना काल के बाद जो सोच बदलो गांव बदलो एक विकास समिति बनी थी, उसमें लगभग 26 बच्चों का सरकारी सेवा में चयन हुआ था। और बात यह है कि जो अभी गेवराम जी बरनंगा जो असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पर थे और आरएस में इनका मतलब मेन क्लियर होने के बाद अभी गांव के जो वर्तमान युवा है उनको भी एक नया रास्ता मिला है और इनके अभिप्रेरणा और मोटिवेट से आगे भी बच्चा और भी ज़्यादा सरकारी सेवा में जाए और आरएस जैसी पोस्टों में अगर जाए तो बहुत अच्छे रहेगा।